नमस्ते दोस्तों। महाकुंभ का पर्व चल रहा है। प्रयागराज में 40 मिलियन से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और भी लोग आते जा रहे हैं। ये भीड़ क्या बताती है? ये हमारी सनातन परंपरा में जो पर्व मनाया जाता है, इसका कोई वैज्ञानिक और महत्व ज़रूर है। ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य है, जिस वजह से इसे इतना महत्व दिया गया। अ, हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो सामूहिक चेतना है, उसका अ, उसकी अत्यधिक सीमा इस स्थान पर पाई जाती है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके 10 वैज्ञानिक तथ्यों को, जिसकी वजह से महाकुंभ का विशेष महत्व होता है। यह कुछ 144 साल के बाद होने वाली ऐसी घटना है। और ये कैसे निर्धारित की जाती है, इसकी जगह और इसका समय क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, इसको आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कुछ 10 तथ्य इकट्ठा किए जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसे समझ करके शायद आप इसका महत्व को और भली भांति समझ पाएंगे। एक बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि इस मेले के दौरान पृथ्वी के जल पर और ब्रह्मांडी ऊर्जा में चमत्कारी बदलाव आता है। और वही बदलाव हमारे मानसिकता पर भी पड़ता है, हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो 3 चीज़ें होती हैं। इसकी जल पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उस पर्टिकुलर जगह पर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसका एस्ट्रोनॉमिकल रेलेवेंस है, वो खगोलीय घटना है ये। जब इसमें सूर्य और बृहस्पति किसी एक विशेष राशि में जाते हैं, और यह संक्रमण के बाद की अवस्था है, ट्रांजिशन में, और माघ महीने में आता है, जो जनवरी और फरवरी के बीच में होता है। तो इसका ये महत्व है। लेकिन और जो 10 बातें हम समझते हैं, वो उनमें से पहली बात होगी कि ये जो ग्रहों की विशिष्ट स्थिति होती है वो क्या है, और गंगा जल का रहस्य क्या है, वो खराब क्यों नहीं होता है, हमारे शरीर और मस्तिष्क पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, सामूहिक चेतना का हमारे कांग्रेगेशन में क्या असर पड़ता है, और जो खगोलीय घटनाएं हैं वो कैसे हमें प्रभावित करती हैं, ये चंद्रमा और सूर्य का जो हम पर प्रभाव है इस दौरान। और एक शरीर की जैविक घड़ी होती है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, इसे सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं, जो हमारा खो जाता है वो कैसे प्रभावित होता है। और जो औषधीय पौधे इस स्थान के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जो डेवलप भी हो जाते हैं, वो उनका हम पर क्या असर पड़ता है, और वो कैसे शुद्ध करते हैं हमें। और इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हम समझते हैं। और जो साधु संत, योगी, महात्मा जो इकट्ठा होते हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या पाते हैं, इसकी बात करते हैं। पहली बात थी कि ग्रहों की जो विशेष स्थिति होती है, इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि बृहस्पति और सूर्य एक विशेष राशि में स्थित हो जाते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति की जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो पृथ्वी पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है, और जिससे का असर जो है पानी के अणुओं पर पड़ता है, और उससे जो नदी का जल है, ये त्रिवेणी संगम का, वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। तो ये जो सूर्य और गुरु की विशेष स्थिति है, इसकी वजह, इसका जो कैलकुलेशन ज्योतिष और खगोलीय घटना के आधार पर हुआ है, उसका मैक्सिमम प्रभाव ये 4 जगहों पर होता है। एक तो प्रयागराज है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा नासिक है, और चौथा उज्जैन है। तो अब वो जो स्थिति है, सूर्य जो है वो मकर राशि में जाता है, और गुरु या तो वो मेष राशि में होता है, या फिर वो वृष राशि में होता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, तब ये कुंभ का समय निर्धारित होता है, और उसका जो लोकेशन, इस स्थान पर उसका स्थान डिसाइड होता है कि कहाँ पर एक कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा उस समय पड़ने वाली है। ये सब खगोलीय और एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, जिसके आधार पर ये समय और स्थान निर्धारित किया जाता है। तो पहली बात है कि ग्रहों की विशेष स्थिति का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी बात है कि गंगा जल का रहस्य, कि जल पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जल में जाकर के डुबकी लगाना और स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण था। वो क्या होता है, महर्षि चरक और सुश्रुत
की संहिता में गंगा जल को औषधीय गुणों से युक्त बताया गया और कहा गया कि ये अमृत तुल्य है, गंगा तेरा पानी अमृत जैसा। और वैज्ञानिक लोग भी आजकल शोध करके बताते हैं कि गंगा के जल में एक पर्टिकुलर वायरस होता है, उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो आजकल जो बैक्टीरिया से ग्रसित बीमार लोग होते हैं, डॉक्टर लोग शोध कर रहे हैं कि कैसे बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करके उन बैक्टीरियाज को किल किया जा सकता है जो गंगा के जल में पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि गंगा के जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो साधारण जल होता है उससे 25 गुना ज़्यादा होती है, 25 गुना, और उससे यह कभी खराब नहीं होता। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, ये कितना महत्वपूर्ण है। और ये महाकुंभ के समय इस पर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, बहुत कई गुना बढ़ जाता है इसका असर। और तीसरी बात कि कुंभ में स्नान करने से हमारे शरीर और मस्तिष्क पर, मन पर ही नहीं मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है कि पद्म पुराण में कहा गया है कि कुंभ में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर ठंड का समय होता है, ठंडे जल में स्नान करने से ब्राउन फैट, जिसको ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ब्राउन फैट, वो सक्रिय हो जाता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ा देता है और मस्तिष्क के संस्थान को बहुत प्रभावित करता है ब्राउन फैट। और इसमें अगर जब स्नान करते हैं तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कॉर्टिसोल कहते हैं जिसे, वो भी कम होने लगता है, जिससे मन शांत हो जाता है और हमारा जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य, वो बेहतर हो जाता है। चौथी बात पर आते हैं कि कुंभ में एक विशेष ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है, इसे स्पेशल स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर का कहते हैं। वो चारों जगह जो है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन्हें विशेष ऊर्जावान स्थल बताया गया है। क्योंकि ये यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है महाकुंभ के दौरान, जिससे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उच्चतम स्तर पर होती है, यहाँ पर ध्यान और साधना करने से हमारे शरीर के सारे चक्र जो है वो सक्रिय हो जाते हैं और जो बिगड़े हुए रहते हैं वो संतुलित भी हो जाते हैं। तो इसका ये विशेष महत्व है। तो आप कई सालों की साधना के बाद भी अगर आपके चक्र संतुलित नहीं हुए, सक्रिय नहीं हुए, तो ये स्थान है, यहाँ पर आने से आप उन्हें सक्रिय कर सकते हैं और संतुलित भी कर सकते हैं। पांचवी बात है सामूहिक चेतना की, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे अस्तित्व पर पड़ता है। देखा गया है कि यहाँ पर जब लाखों लोग एक साथ संकल्प करते हैं तो एक विशेष ऊर्जा बनती है। तो इसको साइंस में इसे रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है कि जब सब लोग एक साथ ध्यान, साधना, तप करते हैं तो एक रेजोनेंस इफेक्ट आता है और यह सामूहिक ऊर्जा जो कलेक्टिव एनर्जी है, ये मन पर और स्वास्थ्य पर गहराई से काम करती है, शरीर की गहराइयों में उतर जाती है, शरीर की कई स्तरों पर, हमारे सारे शरीर की कोशिकाओं पर, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय सारे कोशों पर असर डालती है, हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर असर करती है और हम लोग इन सब के साथ का लाभ पाते हैं। छठवीं बात है जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल रेलेवेंस की, उसमें ये सारा जो है ज्योतिष की गणनाओं से कैलकुलेट होता है और जो हमारे शास्त्रों में, वैदिक परंपराओं में बहुत पहले से ये सब कैलकुलेट किया हुआ है, जोड़ा गया है। सारे ग्रहों की दूरियां सब पहले से जानते थे, सब कैसे किया था उन लोगों ने, तो कुछ न कुछ तो इसमें विज्ञान है। तो उन्होंने ये पाया कि कुंभ के दौरान जो कॉस्मिक रेडियंस है, जिसे कहते हैं ब्रह्मांडीय विकिरण, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है और इस कॉस्मिक रेडियंस की वजह से, ब्रह्मांडीय विकिरण की वजह से नदी का जल जो है वो बहुत शुद्ध होता है और ये शुद्ध करने में सहायक होता है। तो और एक और चीज़ जो है, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का ग्रह, धरती के ग्रह पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है इससे, और विशेष प्रभाव भी पड़ता है, जिससे बहुत फायदा होता है मनुष्य के अस्तित्व को। तो ये खगोलीय घटनाएं ये असामान्य होती हैं कुंभ के दौरान, तो इसका लाभ लेने के लिए यहाँ जाना, क्योंकि इन स्थानों पर, क्योंकि ये विशेष ऊर्जा के केंद्र होते हैं, इसलिए इन स्थानों पर जाने से इनका सबसे ज़्यादा लाभ होता है। सातवां है कि हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे
सिकैडियन रिदम कहते हैं, जो खो जाता है। यहाँ पर जाने से हमारे चक्रों का संतुलन बन जाता है और सूर्य और चंद्रमा का जो असर है वो भी अच्छा होता है हमारे ऊपर। तो जो हमारे अंदर जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो सक्रिय हो जाता है और हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है और जिससे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी ना वो रीसेट हो जाती है, जो बिगड़ गई थी, जो तेज चल रही थी, घड़ी तेज चलने लगती है, धीरे चलने लगती है, तो हम समय पर नहीं होते हैं, समय के साथ नहीं होते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होने से सिकैडियन रिदम फिर से वापस आ जाती है, हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है वो फिर से सही चाल हो जाती है। जैसे समय पर सोना, समय पर उठना, ये सब जो हमारा बिगड़ जाता है वो फिर से हम प्राप्त कर पाते हैं। 8वीं बात थी कि जो औषधीय पौधे गंगा नदी के किनारे त्रिवेणी संगम के पास जो उपज आते हैं, जो गंगा के जल से प्रवाहित होकर आते हैं, बाकी जो गंगा यमुना सरस्वती के जल के संगम से उत्पन्न होते हैं, उनमें बहुत बहुत से औषधीय गुण होते हैं। जैसे उनमें तुलसी होता है और और भी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो इनका सेवन करने से बहुत फ़ायदा होता है और ये वहाँ उपस्थित होने से ही वातावरण में बहुत शुद्धि पैदा करती है। इवन जल को शुद्ध करती है, वायु को शुद्ध करती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा असर होता है और ये एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक क्रिएट करते हैं, जो हमारे पौधों, जल और वायु को शुद्ध करते हैं और इसके द्वारा हमें शुद्ध करते हैं और हमारे मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। 9वीं बात है इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अब लाखों लोग यहाँ आते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक समरसता ऐसे ही बन जाती है। तो जो शोध हैं वो बताते हैं, वैज्ञानिक शोध वो ये बताते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन होता है वो इस तरह के सामूहिक आयोजनों में भाग लेने से बढ़ता है, जिससे व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और सकारात्मक महसूस करने लगता है, क्योंकि ये चेतना जो है ये ईश्वर की ओर प्रेरित करती है और सब लोग सब कुछ छोड़ करके एक परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, ऋषियों से, महात्माओं से सत्संग करते हैं। ये ऊर्जा का जो प्रभावी असर मनुष्य की चेतना पर, अस्तित्व पर पड़ने लगता है, वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। तो इसमें सामाजिक मेल-जोल तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जो भक्ति का माहौल क्रिएट होता है, उससे मानसिक तनाव तो दूर-दूर गायब हो जाता है। तो ये भी बहुत इसका महत्व है। और जो श्रद्धा, जो भक्ति से लोग पहुँचते हैं, जब वो कॉस्मिक रेडियंस और ग्रेविटेशनल पुल और जो अ जियोमैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती है, उसका एक चमत्कारी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, हम महसूस करते हैं जब ऐसे विशेष ऊर्जा वाले स्थलों पर पहुंच जाते हैं। तो आखिरी बात है जो साधु संतों, योगियों का जो वहाँ पर जमघट होता है, कई अखाड़े आते हैं, आचार्य, महामंडलेश्वर, संत, महात्मा, ऐसे बहुत सारे साधक जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जो सद्गुरुओं के मार्गदर्शन में उपासना करते हैं, साधना करते हैं, सभी आते हैं, अपना नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, साथ में चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके समझते हैं। इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कई नागा साधुओं को देखा होगा, वो लोग बिना वस्त्र के रहते हैं, उनके अंदर उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की होती है। वो बिना जल, भोजन के, कपड़ों के कठिन से कठिन मौसम में जी सकते हैं, उन्होंने वो शक्तियाँ अर्जित की हुई हैं। ऐसे बहुत सारे महात्मा होते हैं जिन्होंने अपने मन पर काफ़ी प्रभुत्व पाया होता है, उनके अनुसार मन कार्य करने लगता है। तो ये सब उनकी जो तपस्या है, शोध है, वो उससे पता चलता है कि उनके अंदर जो बीटा ब्रेन वेव्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका मन एकदम शांत हो जाता है और उनकी संगत करने से हमारा मन भी शांत होने लगता है। तो ये महाकुंभ में जाने का ये सबसे बड़ा फल हमें जो मिलता है। तो एक तो होली डिप है जो हम कुंभ में स्नान करते हैं, अमृत स्नान करते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उसमें जो विकिरण है उससे जल बहुत शुद्ध और बहुत ऊर्जावान हो जाता है। दूसरा, साधु संतों का जो सत्संग है, उनका सानिध्य जो है वो हम पर बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट डालता है और हम लोग
पूर्ण शांति की अवस्था में पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। तो ये इसे एक धार्मिक आयोजन ही न देख करके इसे भौगोलिक खगोलीय घटना देखें, इसमें जैविक विज्ञान और ऊर्जा की बातों को समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं और इस सनातन के इस महापर्व पर सम्मिलित होकर के हम इससे अत्यधिक लाभ लेने की कोशिश करें। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सब लोग जाएं, इस कॉन्ग्रेगेशन में सम्मिलित हों और अपने जीवन को शुद्ध और सफल बनाएं। धन्यवाद।